अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं लॉगरिथम की। तो हमारा पहला प्रॉब्लम है कि log of 15 टू द बेस 10 का आंसर हमें निकालना है, राइट। अगर हम हमारे पुराने मेथड पे जाएं तो हम बोलेंगे 10 की पावर में ऐसा क्या नंबर लेके आए हम ताकि हमें 15 मिल जाए, तो हमारे लिए वो सोचना टफ होगा थोड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज का यूज करने वाले हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि 15 को हम लिख सकते हैं 5 into 3, राइट। सो हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमको धीरे धीरे समझ में आने वाला है कि लॉगरिथम कैसे सॉल्व करेंगे हम। सो हमें पता है 15 को हम लिख सकते हैं 5 into 3 और यहाँ पर बेस जो है वो है 10, राइट। अब हमें एक प्रॉपर्टी याद आती है लॉगरिथम की कि लॉग के अंदर आर्गुमेंट में अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो लॉग उन्हें सेपरेट कर देता है सेम बेस को रखते हुए, राइट। सो हम यहाँ पे लॉगरिथम का प्रोडक्ट लॉ लगाने वाले हैं। तो ये बन जाएगा log of 5 प्लस log of 3 और दोनों में बेस जो होगा वो यही वाला बेस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेस 10 और यहाँ पर भी बेस 10 क्योंकि यहाँ पे बेस जो था वो आपका 10 था, राइट। अब हमने ऑलरेडी इन दोनों का वैल्यू याद किया हुआ है। log of 5 टू द बेस 10 का वैल्यू भी हमें पता है, log of 3 टू द बेस 10 का भी वैल्यू हमें पता है। उन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट आंसर आने वाला होगा, राइट। सो ये काफ़ी आसान है। अब सो यहाँ पे हमने क्या किया, लॉगरिथम का प्रॉपर्टी का यूज करके हमने कॉम्प्लेक्स लॉग को आसानी से सॉल्व कर पाए हैं, राइट। हमारा सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। log of 30 टू द बेस 10 की पावर में ऐसा क्या नंबर लेके आए ताकि हमें 30 मिल जाए। हमें ऐसा नंबर नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो नंबर डेसिमल में आने वाला है, राइट। सो अगेन हम 30 को जो है ब्रेक डाउन कर सकते हैं और हम 30 को लिख सकते हैं 2 into 3 into 5, राइट। टू द बेस कितना हो जाएगा 10। आपको पता है 2 into 3 into 5 कितना होता है, 30 के बराबर ही होता है। अब हम यहाँ पे लॉग का अगेन प्रोडक्ट लॉ वाला प्रॉपर्टी लगा देते हैं। यहाँ पे दो नंबर थे प्रोडक्ट में तो वो सम में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे 3 नंबर है तो ये भी 3 बार सम में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब 3 बार लॉगरिथम इनको एडिशन साइन के साथ सेपरेट कर देगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम का ही प्रॉपर्टी को एक्सटेंड किया है बस हमने टू द बेस 10। बेस हमेशा वही आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड आपका बेस रहेगा, टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 5 टू द बेस 10। आप देख सकते हो इसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन किया हमने 3 नंबर्स के लिए। सो यहाँ पे ये आ जाएगा, राइट। अब इन तीनों का स्टैंडर्ड वैल्यू हमने याद किया हुआ है, उन तीनों नंबर्स को हम जोड़ देंगे तो हमारा रिजल्टिंग आंसर जो है वो आसानी से आने वाला है, राइट। अगला हम प्रॉब्लम देखते हैं। log ऑफ 8 टू द बेस 2। आपको पता होगा 2 की पावर में ऐसा क्या नंबर लेके आए ताकि हमें 8 मिल जाए, तो हमको पता है वो नंबर होगा 3 क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होता है 8 के बराबर। तो यहाँ से भी हम ये आंसर ला सकते हैं। दूसरा, हम अगर प्रॉपर्टी लगाना चाहें तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, आप 8 को लिख सकते हो इसी की पावर में। आपको हमेशा याद रखना इसी की पावर में आपको लिखना होगा ताकि आप प्रॉपर्टी लगा पाओ। सो 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब हमें एक लॉगरिथम का प्रॉपर्टी याद आता है कि अगर आर्ग्यूमेंट की पावर में कोई एक नंबर होता है तो वो नंबर प्रोडक्ट में आ जाता है। सो ये नंबर उठ के प्रोडक्ट में आ जाएगा। इसका मतलब 3 into ये बन जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस 2, राइट। सो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी लगाया है पावर वाला कि पावर वाला नंबर अंदर प्रोडक्ट में आ जाता है। अब हमें पता है कि log ऑफ 2 टू द बेस 2 का आंसर तो 1 आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि बेस और पावर, बेस और आर्ग्यूमेंट अगर सेम होते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। 3 into 1 कितना हो जाएगा 3 के बराबर, राइट। सो ये भी काफ़ी आसान था। अगला हम देखते हैं log ऑफ 15 टू द बेस 2, राइट। सो सबसे पहले 15 को हम लिख सकते हैं 5 into 3, राइट। 2 की पावर में ऐसा क्या नंबर लेके आए ताकि हमें 15 मिल जाए, तो ऐसा कोई नंबर हमको मिल नहीं पाएगा, राइट। सो 15 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 3 और बेस यही होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 15 को हमने लिखा 5 into 3 और वहाँ पे प्रोडक्ट लॉ वाला प्रॉपर्टी लगा दिया। बेस आपको यही रखना है जो आपका बेस था, राइट। अब log ऑफ 5 टू द बेस 2 का वैल्यू हमें नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, इसका रीज़न है कि 5 टू द बेस 10 पे हमने वैल्यू याद किया हुआ है और 5 टू द बेस e पे हमने वैल्यू याद किया हुआ है। हमने बेस 2 पर वैल्यू याद नहीं किया हुआ है। तो अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम देखते हैं। तो मैं आपको याद दिलाने वाला हूँ बेस चेंजिंग थ्योरम, राइट।
बेस चेंजिंग थ्योरम अगर हम इस पे लगाते हैं तो हमें पता है हम अपना मनपसंद बेस चूज कर सकते हैं वहाँ पर बेस चेंजिंग थ्योरम में। तो हम इसके ऊपर बेस चेंजिंग थ्योरम लगाते हैं तो ये बन जाएगा log ऑफ 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2, राइट। log ऑफ 5 टू द बेस 2 को आप लिख सकते हो log ऑफ 5 टू द डिवाइडेड बाय log ऑफ 2, राइट। अब बेस आप अपना मनपसंद का रख सकते हो, तो आपने वैल्यू याद किया हुआ है एक 10 पर और एक ई पर, तो आप दोनों में से कोई सा भी वैल्यू आप लिख सकते हो, आपका आंसर चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हम सिंप्लिसिटी के लिए बेस चेंजिंग थ्योरम लगा के बेस हम 10 रखने वाले हैं, राइट। आप ई भी रख सकते हो, आपके आंसर में फर्क नहीं आएगा। प्लस, सो दिस इज प्लस अगेन log ऑफ 3 टू द बेस 2 का वैल्यू भी हमें नहीं पता है, मगर हमने log 10 बेस चेंजिंग थ्योरम लगाने पे हम इसको लिख पाएंगे। सो ये बन जाएगा log ऑफ 3 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 टू द बेस 10। यहाँ पर भी हमने क्या लगाया है, बेस चेंजिंग थ्योरम, राइट। सो आसानी से हम यहाँ पर लिख पाए हैं। अब log ऑफ 5 टू द बेस 10 का वैल्यू भी हमें पता है, डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू भी पता है, प्लस इसका वैल्यू भी पता है और इसका वैल्यू भी पता है। इनको आसानी से सॉल्व करके हम हमारे आंसर तक आसानी से पहुँच पाएंगे, राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है log ऑफ e टू द बेस 2। तो ये भी एक टफ सवाल है हमारे लिए, 2 की पावर में ऐसा क्या नंबर लेके आए ताकि हमें e मिल जाए। तो हम हमको सोचने के लिए बहुत टाइम लगेगा और वो जो नंबर आएगा वो भी डेसिमल में आने वाला है। सो इससे बेटर है हम प्रॉपर्टी लगाएं, राइट। अब हमको याद आता है कि e जो है हमने बेस e पर वैल्यू याद किया हुआ है, राइट। अगर यहाँ जो आर्ग्यूमेंट में जो नंबर है अगर ये बेस पे होता तो हमने log ऑफ 2 टू द बेस e का वैल्यू याद किया हुआ है। तो क्यों ना हम अपना मनपसंद बेस लगाएं और बेस चेंजिंग थ्योरम अप्लाई करें। बेस चेंजिंग थ्योरम तब अप्लाई किया जाता है जब आपको खुद से बेस बनाना होता है। तो अगेन हम यहाँ पे बेस चेंजिंग थ्योरम लगाते हैं, तो यहाँ पे बनेगा log ऑफ e डिवाइडेड बाय log ऑफ 2, राइट। तो log ऑफ ये बन जाएगा log ऑफ e डिवाइडेड बाय log ऑफ 2, राइट। अब आपके मनपसंद का बेस लगा दीजिए। तो यहाँ पर भी अगर हम बेस 10 रखते हैं तो log ऑफ e टू द बेस 10 का वैल्यू हमें नहीं पता है, इसीलिए हम बेस e रखते हैं यहाँ पे। जैसे ही हमने अपना बेस चेंजिंग थ्योरम में अपना मनपसंद बेस e रखा है, अब log ऑफ e टू द बेस e का वैल्यू हमें पता है, ये तो आता है 1। क्यों आएगा 1? क्योंकि आर्ग्यूमेंट और बेस आपका सेम हो चुका है। और log ऑफ 2 टू द बेस e का वैल्यू आपको पता होगा, यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिए 1 डिवाइडेड बाय दिस, ये आपका रिजल्टिंग आंसर आने वाला है। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन बन गया है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम एंड कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज लॉगरिथम की जो हमने याद की हुई है। हमारा जो प्रॉब्लम है लॉग का वो है log ऑफ x टू द बेस 6 इज इक्वल टू log ऑफ 7 टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 टू द बेस 2 प्लस 1। यहाँ पे आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको ये x का वैल्यू जो है वो निकालना पड़ेगा, राइट। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका राइट हैंड साइड अगर हम ध्यान से देखें तो राइट हैंड साइड पे क्या दे रखा है, यहाँ भी 2 है बेस, यहाँ भी 2 है बेस और यहाँ log है ही नहीं, राइट। तो हमेशा लॉगरिथम क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करोगे, आपने देखा होगा जितनी भी आपने प्रॉपर्टी देखी है वहां पर बेस आपको सेम बनाना होता है, राइट। तो आपका हमेशा टारगेट रहेगा कि आप बेस को सेम बनाओ, राइट। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पे बेस 2 है, तो हम यहाँ भी 1 को कन्वर्ट करेंगे बेस 2 पर, राइट, ताकि हम लॉग की प्रॉपर्टी आसानी से लगा पाए। तो हम RHS सॉल्व कर रहे हैं, तो जब हम RHS सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा log ऑफ 7 टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 टू द बेस 2 प्लस, अब 1 को हमें log में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? ताकि हम log का एडिशन वाला प्रॉपर्टी लगा पाए, राइट। सो इसको हम लिखेंगे log में, और आपको बेस हमेशा सेम बनाना होता है क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हमको यहाँ भी क्या बनाना पड़ेगा, 2 बेस, राइट। अब log की ऐसी क्या वैल्यू ले बेस 2 पर ताकि आंसर 1 आ जाए, क्योंकि ये तो बराबर होना पड़ेगा। तो हमें पता है कि log ऑफ 2 टू द बेस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 के बराबर। तो यहाँ पे हमने इस 1 को log में कन्वर्ट कर लिया है, राइट। अब हम आके देखते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक प्रॉपर्टी लग रही है log की, तो उस प्रॉपर्टी को हम लगा देते हैं। आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट लॉ वाली प्रॉपर्टी, उसको हम उल्टा करके प्रॉपर्टी को लगा रहे हैं। तो log, अगर 2 log सेम बेस पर एडिशन के साइन है
तो वो दोनों के दोनों लॉग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब 3 × 2 टू द बेस 2, बेस हमेशा वही रहने वाला है। दोनों लॉग जो है अलग अलग है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे कन्वर्ट, राइट। 3 × 2 कितना होता है 6, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 6 के बराबर, राइट। अब हम देखेंगे यहाँ पे दोनों लॉग है, दोनों लॉग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है और दोनों लॉग का अगर बेस सेम है तो हमें बेस चेंजिंग थ्योरम याद आता है रिवर्स, राइट, रिवर्स ऑफ बेस चेंजिंग थ्योरम। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर बेस सेम है तो आप इसे एक लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो और उस लॉग में आपका बेस जो है वो इलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ बन जाएगा log of 7 टू द बेस 6, राइट। सो राइट हैंड साइड का वैल्यू इतना आया है और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने रखा log of x टू द बेस 6। सो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 के बराबर, क्योंकि बेस दोनों जगह क्या है 6 है। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 के बराबर, राइट। तो अगला हमारा log का प्रॉब्लम है log of 16 to the base √2 log of x to the base 4, 2 into log of x to the base 2 is equal to 4, then find the value of x, right? So logarithm का जब भी हमें प्रॉब्लम आएगा हम सबसे पहले एक कॉमन बेस बनाएंगे। आपको बेस हमेशा सेम नंबर रखना होगा, तभी जाके प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई होती है, राइट। सो हम देखते हैं यहाँ पर एक लॉग है जिसका बेस √2 है, यहाँ एक लॉग है जिसका बेस 4 है, यहाँ एक लॉग है जिसका बेस 2 है और यहाँ पर लॉग है ही नहीं, राइट। सो यहाँ पे हमें समझ में आया सबसे पहले हमें यहाँ पे लॉग क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पे बेस हमें सेम नंबर बनाना पड़ेगा, राइट। सो √2, 4 और 2 इनमें हम देख सकते हैं आप कुछ भी कॉमन बेस बना सकते हो इजीली। या तो आप √2 को कॉमन बेस बना लीजिए या फिर 2 बना लीजिए या फिर 4 बना लीजिए, तीनों से आंसर जो है वो चेंज नहीं होने वाला है। सो यहाँ पे मुझे बेटर लग रहा है कि मैं 2 को एक कॉमन बेस बना लेता हूँ यहाँ पे, राइट। सो मैं 2 हर जगह बेस जो है लॉग का वो 2 बनाने वाला हूँ। तो आगे हम करते हैं, सबसे पहले इसको हमें 2 बेस बनाना है। अगर इसको हमें 2 बेस बनाना है तो हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 16 और यहाँ पे इसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर हाफ, क्योंकि आपको 2 बेस बनाना है। और 2 की पावर हाफ जब हम लिखेंगे यहाँ पर तो हमें फिर एक प्रॉपर्टी याद आती है कि जब भी बेस पर कोई एक नंबर होता है वो डिवाइड में चली जाता है, राइट। सो ये बन जाएगा log ऑफ 16 और ये बेस 2 रह जाएगा और ये जो पावर में बेस की पावर में हाफ है ये डिवाइड में आ जाएगा और हाफ को अगर आप डिवाइड में रखोगे तो वो 2 होने वाला है, राइट। आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे 2 की पावर हाफ को हम √2 लिख सकते हैं। सो हाफ को हमने डिवाइड में लिखा, हाफ का डिवाइड कितना होगा 2 के बराबर आ जाएगा। सो बेसिकली ये ऐसा कुछ बनने वाला है। आगे ये हो जाएगा प्लस log ऑफ x और 4 को अगर आप बेस 2 लिखोगे तो इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर में जो बेस जो है ये बेस की पावर में आ रहा है तो 2 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये वाला जो है डिवाइड में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/2 log ऑफ x टू द बेस 2। तो यहाँ पे हमने बेस वाली प्रॉपर्टी लगाई है कि बेस की पावर में कोई एक नंबर है तो वो डिवाइड में आता है, बेस की पावर में कोई एक नंबर होता है तो वो डिवाइड में आ जाता है। प्लस यहाँ पे ऑलरेडी बेस 2 है तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे, तो इसे एज इट इज लिखने वाले हैं 2 × log ऑफ x टू द बेस 2, राइट। इसको हम ऐसा कैसा लिखने वाले हैं इज इक्वल टू नाउ 4। अब 4 को भी आपको बेस 2 पे लिखना पड़ेगा। आप बिना बेस के भी आगे सॉल्व कर सकते हो इजीली, बट हम बेस 2 बना के सॉल्व करेंगे इसे। सो 4 को अगर आपको बेस 2 पे लिखना है तो log ऑफ बेस 2 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ऐसा क्या नंबर हो ताकि यहाँ पर 4 बन जाए, राइट। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे होना पड़ेगा 2 की पावर 4, राइट। 2 की पावर 4 होने से आप देखोगे ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 4 के बराबर आ जाएगा। कैसे? 4 जो है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और log ऑफ 2 टू द बेस 2 1 होता है, तो आपका आंसर जो है वो 4 आ जाएगा, राइट। सो हम इसे लिखते हैं log ऑफ 2 raised to power 4 टू द बेस 2, राइट। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा बेस हमेशा 2 रहे। आप चाहे तो आप हर जगह √2 भी बना सकते थे, आप हर जगह 4 भी बना सकते थे, आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे इसका वैल्यू होगा ना, हमें पता है
कि 2 की पावर 4 होता है 16, सो यहाँ हमने लिख दिया 16 टू द बेस 2, राइट। सो आई होप आपको यहाँ तक ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, राइट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लॉग है, यहाँ भी एक लॉग है और यहाँ भी एक लॉग है, तीनों के तीनों लॉग एडिशन साइन के साथ है। इसका मतलब जब ये लॉग को हम आर्ग्यूमेंट में लिखेंगे तो इनके आर्ग्यूमेंट्स मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको याद दिलाने वाला हूँ प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगेरिथम, राइट। सो रिवर्स ऑफ लॉगेरिथम का प्रोडक्ट लॉ लगाने वाले हम, मगर अगर आप प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगेरिथम को याद करोगे तो आपने देखा था कि यहाँ पे सिर्फ लॉग होता है, ये 2 नहीं आना पड़ता है, इस 2 को आपको हटाना पड़ेगा। सेम इस हाफ को भी हटाना पड़ेगा, सेम इस 2 को भी आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसका रीज़न है जब आपने प्रोडक्ट लॉ पढ़ा था लॉगेरिथम का तो यहाँ पे हमेशा 1 1 आता है, वहाँ पे कोई भी चीज़ आनी नहीं चाहिए, राइट। सो आपको इस 2, इस हाफ और इस 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं कैसे हटाने वाले। सो पहले हमने इस लॉगेरिथम को लिख लिया टू द बेस 2 और ये हो गया आपका 16। अब ये 2 हम बोल सकते हैं कि ये 2 इसकी पावर में चले जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 16 की पावर 2, राइट। आप देख सकते हो हमने यहाँ से जो लॉगेरिथम का प्रोडक्ट में जो नंबर है वो बनाने वाला है, तो 16 की पावर 2 लिख दिया। आप देखोगे 2 सामने आ जाएगा तो वो ऐसा कुछ ही बनने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हमने पावर रूल जो है लॉगेरिथम का वो अप्लाई किया है रिवर्स वे में, राइट। सेम अगर आपको हाफ को हटाना है यहाँ से तो ये हाफ उठ के x की पावर में चले जाएगा, सो ये बन जाएगा लॉग ऑफ x की पावर हाफ टू द बेस 2। आप देखिए हाफ हमने यहाँ से हटा दिया है। सेम आप 2 को भी हटाना है तो ये बनेगा लॉग ऑफ x टू द बेस 2 और ये x का स्क्वायर हो जाएगा। आप देखोगे ये दोनों वैल्यू सेम होने वाली है और इसमें तो कोई लॉग के प्रोडक्ट में कुछ है ही नहीं, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, राइट। सो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन सबका 1 1 1 बन चुका है और तीनों के तीनों लॉग एडिशन में है, तो ये सारे के सारे लॉग जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होने वाले हैं, राइट। सो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं अब। सो ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड लॉग ऑफ बेस 2 ही रहने वाला है और प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगेरिथम लगने वाला है। सो 16 का स्क्वायर इनटू x की पावर हाफ विच इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ x इनटू x का स्क्वायर, राइट। ये बराबर हो जाएगा लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2, राइट। आप काफ़ी आसानी से इसको देख सकते हैं। तो आगे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी एक लॉग है, राइट हैंड साइड भी एक लॉग है। लेफ्ट हैंड साइड के लॉग में कोई भी नंबर प्रोडक्ट में नहीं है, मतलब सिर्फ 1 है। यहाँ पर भी सिर्फ एक नंबर प्रोडक्ट में है 1। तो ये कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो गई कि लॉग ऑफ m टू द बेस 2 बराबर है लॉग ऑफ n टू द बेस 2। ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया है हमारे सामने। तो हम देख सकते हैं कि दोनों जगह अगर बेस सेम है तो m को n के बराबर होना पड़ेगा, दैट इम्प्लाइज कि जो m होगा वो n के बराबर होगा, राइट। सो हम भी यही करते हैं, दोनों के बेस सेम है, प्रोडक्ट में दोनों के 1 1 है, तो अंदर वाले जो आर्ग्यूमेंट होंगे ये वाला आर्ग्यूमेंट और ये दोनों बराबर होने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर होता है 256 और x की पावर हाफ इंटू एक्स के स्क्वायर, सो ये बन जाएगा x की पावर 5/2 इज इक्वल्स टू 16, राइट। आप काफ़ी आसानी से देख सकते हैं इसे। तो हमने बेसिकली लॉगेरिथम इक्वेशन को, आप देख सकते हो एक लॉगेरिथम इक्वेशन था हमारे पास, इसको हमने हमारे पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है आसानी से यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगेरिथम। अब इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बनेगा x की पावर 5/2 इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाई 256 विच इज़ नथिंग बट 1/16। सो x की वैल्यू हो जाएगी 1/16 का स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।